नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीते दिनों पटना के एक होटल में भीषण आग लगी थी, जिसमें कई की जान चली गई तो कई लोग इस आग में झुलस गए और ये घटना सभी को हिला कर रख दिया, क्योंकि यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में सोचा नहीं। यहाँ पर बिल्डिंग तो उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन आग से बचने के बारे में नहीं सोचा, उसके उपाय के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। ऐसे में अब आपको बता दिए तो पटना के करीब 108 होटलों को चिन्हित किया गया है, जिसके मालिकों पर गाज गिरने वाली है। जी हाँ, दरअसल ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि इन सभी मालिकों ने भी अपने होटल्स को तैयार तो किया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बनाई है, लेकिन यहाँ पर आग से बचाव के बारे में या फिर उसके उपाय के बारे में नहीं सोची है। दरअसल आपको बता दें तो पटना जंक्शन स्थित पाल और अमृत होटल के मालिक ने वहां आग के बचाव के पुख्ता उपाय नहीं कर रखे थे और इसकी वजह से होटल में आग लगने से वहां ठहरे लोगों की असमय जान चली गई और दर्जन से ज्यादा लोग जो है इस आग में झुलसकर घायल हो गए। और वहीं राजधानी में इसके अलावा भी 108 होटल हैं जिनके मालिक आग से बचाव के प्रति बेपरवाह हैं और बिल्कुल इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और अब अग्निशमन विभाग के तरफ से ये निर्देश दिया गया है और अग्निशमन विभाग के निर्देश के मुताबिक वहां ना तो अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था की गई और ना ही बचाव के अन्य उपाय किए गए हैं। अग्निशमन विभाग ने उन होटल मालिकों को नोटिस जारी किया है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने मनोज कुमार नट ने बताया है कि विभाग जल्द लापरवाही बरतने वाले होटलों के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाए जाने पर मालिकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निशमन विभाग जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक पुराने भवन में स्थित 2255 होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, बैंक सहित अन्य निजी और सरकारी संस्थानों का जो ऑडिट है वो कर चुका है। और वहीं पटना जंक्शन और डाकबंगला चौराहे के नजदीक छोटे बड़े लगभग 25 रेस्टोरेंट और होटलों की जांच जो है वो की गई। डीएम शीर्षद कपिल अशोक द्वारा अग्नि सुरक्षा के बचाव को लेकर जांच के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है। और ऐसे में आप समझ रहे हैं कि नवनिर्मित भवनों में आग से बचाव के क्या कुछ उपाय होने चाहिए और जो होटल के मालिक किसी भी बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, उन्हें किस किस चीज को जानना चाहिए या फिर किस दिशा निर्देश को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको बता दें तो दमकल के लिए भवन के चारों ओर न्यूनतम 6 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए। भवन में प्रवेश और निकास के लिए एक चौड़ी 2 सीढ़ियां हो। वहीं ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम होना चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम, हॉज रील और विद्युत अग्नि अलार्म सिस्टम होना चाहिए। पर्याप्त क्षमता वाले भूतल और ओवरहेड वाटर टैंक एवं पंप सिस्टम जो है वो भी होना चाहिए। जरूरत के अनुसार तय संख्या में पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। भवन में 4.5 मीटर से 5 मीटर की ऊंचाई वाला प्रवेश द्वार जो है वो होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं और ऐसे में आप समझ रहे हैं जिस होटल में आग लगी थी, जिस होटल की हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर तमाम अपडेट्स जो है वो भी सामने आई थी, उस पर चर्चा हुई थी और यह भी सामने आ रहा था कि जिस तरीके से इस होटल को बनाया गया और जैसे इसमें आग लगी है उसके हिसाब से इस पर समय रहते नियंत्रण अगर नहीं पाया जाता तो एक बहुत बड़ी घटना जो है वो हो सकती थी, जहां लोगों के मरने की संख्या 6 है, साथ ही वो संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। और कई सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी कि किस तरीके से जब उस होटल को बनाया गया था तो ना ही उनकी पार्किंग थी और जो सीढ़ी का जो रास्ता होता है वो काफ़ी छोटा था और ऐसे में लोगों को निकलने के लिए भी सही तरीके से जगह जो है वो नहीं मिल पा रहे थे। और वहीं बिल्डिंग से जहां प्रवेश द्वार होता है वहीं पर नीचे में जो किचन सिस्टम है वो रखा गया था। कई सारी चीजें हैं और यही कारण था कि इस होटल में इस तरीके से भीषण आग जो है वो लगी थी और उसके बाद कई सारी चीजों को देखा गया, कई बिंदुओं पर जांच हुई और अब पटना के जो 108 होटल हैं उनके मालिकों पर गाज गिरने वाली है। और इसको लेकर ये सभी जो मालिक हैं उन्होंने बिल्डिंग्स तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं कि कैसे आग से बचाया जा सके या फिर कैसे आग से बचने का उपाय जो है उसके बारे में वो सोच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।